जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और वीडियो में। मैंने एक पोस्ट भी कहा था, एक पोस्ट में मैंने लिखा था कि मैं सारी चीज़ों को आप लोग को बताऊंगा, अवगत कराऊंगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुई है मेरे तक, क्यों मैंने ये बात कही, सारी बातों को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में जो जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसे जानना, सुनना और समझना ये हमको और आपको बहुत जरूरी है। जो विजुअल मैं दिखाऊंगा, जो पोस्ट मैं दिखाऊंगा, जो कमेंट मैं दिखाऊंगा, उसको आपको और हमको समझना होगा कि कैसे हमको और आपको एक दूसरे से लड़वाते हैं लोग और कैसे हमारे और आपको आगे करके अपना काम निकाल लेते हैं लोग। ये सारी बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा और आपसे ये प्रश्न भी करूंगा कि कब तक लड़ेंगे हम लोग आपस में, कब तक हम लोग ये कह के हम लोग को नेता बरगलाते रहेंगे कि बाहरी भीतरी का राजनीतिक मत कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि बाहरी भीतरी का राजनीतिक मत कीजिए, ये भी बताऊंगा। तो चलिए मैं इस टॉपिक पे डायरेक्ट आ जाता हूं, कुछ और ना बोलते हुए। मैंने आज सुबह एक वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो में मैंने कहा था खटाल को टारगेट करते हुए, खटाल को टारगेट करते हुए, लेकिन खटाल को जब मैंने टारगेट किया और उस वीडियो में मैंने कहा तो खटाल के ही कुछ लोग समर्थक जो हैं, उनमें से एक समर्थक ने मेरे वीडियो में कमेंट लिखा और कमेंट में क्या उन्होंने लिखा आप भी पढ़िए। कमेंट में वो स्पष्ट लिख रहे हैं कि विधायक जो विधायिका है वो खुद खटाल आई थी और हम लोग को भड़काई और पुनः उपद्रव मच गया। ये कमेंट किया है जो बोकारो के लोग हैं, अनिल यादव नाम है। ये खुद लिख रहे हैं कि विधायिका महोदय खुद यहाँ आई थी और हम लोग को भड़काई और हम लोग को भड़काने के बाद हम लोग को साथ मांगी और साथ मांगने के बाद जब फिर पुनः उपद्रव मच गया और फिर तमाशा जो लगा था रात में आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। तो ये दो तरफा गेम विधायिका महोदय क्यों खेल रही हैं? एक तरफ खटाल वाले लोग को भड़काती हैं, दूसरे तरफ विस्थापित को भड़काती हैं। डिस्कस करेगा कौन प्रतिनिधि को बोलेगा, किसको बोलेगा? गया है ना अभी बात करने से। कोई नहीं सुन रहा है किसी का। वो रह के हमको मार खिला दी श्वेता सिंह कल। श्वेता सिंह हमारे विधायक राज को मार खिला दी। हम लोग बोल रहे हैं कल दूसरा राउंड जो मार खाए हम लोग, उसके पर्जे में मार खाए हमारे लड़का लोग। प्रतिनिधि किसको बोलते हैं? हमारे जो जनप्रतिनिधि रहते हैं हम लोग नहीं, सब हमारा जो आपके बीच का लोग भी बात वो में तो है, लेकिन हमारे जो विधायक दूसरे तरफ विस्थापित को अपना बेटा कहती हैं। ये क्यों कह रही हैं? ऐसा खेल क्यों खेल रही हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के लोग ही कह रहे हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये वहां के लोगों का स्टेटमेंट है। और खटाल को जब मैंने कहा तो खटाल से ही कुछ लोग थे जो लिखे हैं ये बात को। अब जरा सोचिए और समझिए हम लोग कि हम लोग एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे थे जिस विधानसभा में झारखंड का बहुत सारा खनिज है और वहां के विस्थापितों ने अपने खनिज संपत्ति को सौंप दिया है किसी को, यानी कि फैक्ट्रियों को। और उसके बाद विधायिका महोदय को रात में जेल हो जाता है, मतलब रात में पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है। और जैसे ही पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है, पूरे बोकारो में यह हड़कंप मच जाता है कि सरकार ने एक्शन दिखाया, जिला प्रबंधन ने एक्शन दिखाया, एसपी महोदय ने एक्शन दिखाया, डीसी महोदय ने एक्शन दिखाया और विधायिका महोदय को अरेस्ट कर लिया गया। वाह, कि कौन अरेस्ट होता है जो यहाँ से उठा के सर्किट हाउस ले जाया जाता है और सुबह 11-12 बजते हुए उनको स्वतः छोड़ दिया जाता है? ये कौन अरेस्टिंग है और कौन बेल हो जाता है इस तरह से? ये हमको नहीं समझ में आया। जब वो बाहर निकलती हैं तो उनका जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो उनका स्टेटमेंट आप सुनिए कि कैसे वो कह रही हैं कि बीजेपी का झंडा लेके कोई नहीं खड़ा था, आजसू का झंडा लेके कोई नहीं खड़ा था, कांग्रेस का झंडा लेके कोई नहीं खड़ा था बोकारो में। पूरे बोकारो को अगर किसी ने बंद किया था तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पीले झंडे वालों ने किया था। और पुलिस प्रशासन को विधायिका महोदय को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, पुलिस प्रशासन को जेल कैंप के लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था, ऐसा विधायिका महोदय स्पष्ट वे में कह रही है। और क्या क्या कह रही हैं ये भी आप सुनिए। लोग झंडा, आप लोग सारे में पत्रकार जितने बंधु हैं, आप सबसे मैं विनती करूंगी कि आप लोग जाकर के जांच कीजिए, आप लोग वीडियो फुटेज निकालिए कि जो जो झंडा लेकर के शहर को जलाया है उस पे एफआईआर करवाइए। हमारा उद्देश्य शहर में आग लगाना नहीं था, बीएसएल को बंद करना था। बीएसएल से हमारी लड़ाई थी, हम बीएसएल से लड़ रहे थे। हमारे लड़ाई को आपने दिशाहीन कर दिया। क्या कर रहे थे? आपने कांग्रेस पार्टी का झंडा, चाहे भाजपा पार्टी का, कोई पार्टी का, हम लोग का जो यहाँ पर है होगा, जो आपको पीला झंडा जो भी दिख रहा था, आपने किसको अरेस्ट किया?
हाथ में बांध बांध करके सब लोग घूम रहे हैं और हमारे शहर में आग लगा रहे थे। आपने किसी को नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा आपने? हम लोग आग लगा रहे थे, हम तो आंदोलन कर रहे थे, हम गेट बंद कर रहे थे बिना मतलब का। आप हम लोग का पूरा आंदोलन को क्या कर दिए? 144 लगाते उन लोगों को जो शहर जला रहा था, आंदोलन को आप हटा दिए। बीएसएल का आप दलाली किए, बीएसएल का दलाली किया है लोग। एक और अब जरा बताइए, अब जरा सोच के देखिए कि अपने ही स्टेटमेंट से ये लोग कैसे कैसे तुरंत अपना स्टेटमेंट बदलते हैं। ये कह रही हैं कि 1 घंटा हमको और आंदोलन नहीं करने दिया गया। ये कह रही हैं कि पुलिस प्रशासन सेट हो गई है। कौन सेट हो गया है? सरकार में आप बैठे हैं, झारखंड में आपका मंत्रालय है, झारखंड में कई एक मंत्री आपके पार्टी से हैं, झारखंड का मुख्यमंत्री आपके गठबंधन का है, झारखंड का विभाग के सभी मंत्री लोग आपके साथ हैं। फिर कौन सेटिंग कर दिया और कौन आपके ऊपर दबाव बना रहा है? क्या डीसी महोदय और एसपी महोदय मुख्यमंत्री जी से ऊपर है? क्या डीसी महोदय और एसपी महोदय स्वरूप सोनी जी से ऊपर है? ये जो कह रही हैं कि कौन सेट हो गया, हम लोग को वैल्यू नहीं दिया गया, 1 घंटा हमको और बैठने दिया जाता, तो विधायिका महोदय से हम पूछना चाहते हैं कि आपकी ही राज्य में सरकार है, आपके ही राज्य में सरकार है, आपके ही राज्य में मुख्यमंत्री हैं, आपके ही राज्य में मंत्री हैं, फिर आप किसको कह रही हैं? फिर आप किसको दोष दे रही हैं? आप लोग को तो बस चलता कि अभी बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को आप लोग डायरेक्ट टारगेट करके कह देते हैं कि उन्हीं के इशारे में सब कुछ हो रहा है, बाबूलाल मरांडी जी के इशारे में सब कुछ हो रहा है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और ये पीले झंडे वालों को टारगेट कर रही है। पीले झंडे में हम ही लोग आंदोलन कर रहे थे पूरे झारखंड में, बोकारो जिले में पूरे झारखंड से उपद्रवी पीले झंडे वाले पहुंच गए थे और पूरे झारखंड को जितने लोग थे सब जाके बोकारो में उपद्रव मचा रहे थे। ये स्टेटमेंट है बोकारो की विधायिका महोदय का। अब जरा सोचिए कि जो अपना जो संगठन, आप माफ कीजिएगा, अपना जो आंदोलन है, उस आंदोलन को स्वतः ये रोकती हैं, स्वतः पुलिस प्रशासन इनको अरेस्ट भी कर लेता है ताकि आंदोलन कमजोर हो जाए, और स्वतः ये सुबह छूट के भी आ जाती हैं और उसके बाद कहती हैं कि पीले झंडे वाले की सारी कहानी है, पीले झंडे वाले ने सब कुछ कर दिया। तो अब हम जानना चाहते हैं बोकारो की जनता से और झारखंड की जनता से कि कब तक हम और आप ये सारे लोगों के प्रति दिग्भ्रमित होते रहिएगा। ये सारे लोगों का कथनी और करनी बिल्कुल अलग अलग होता है। ये अपने आप को कह रही हैं कि हम विस्थापित हैं, ये अपने आप को कह रही हैं कि हम विस्थापित हैं। जरा ये हमको बताएं कि कै कट्ठा जमीन इनका विस्थापन में गया है। ये कह रही हैं कि हम विस्थापित हैं, सुनिए। आप उसमें कितने लोगों को आपने केस में अंदर किया? श्वेता सिंह को क्यों अंदर कर दिए? क्योंकि हम विस्थापित हैं, हम विस्थापित की लड़ाई लड़ रहे थे, हम आपको बीएसएल का दलाल बनना था, आज इसलिए आप श्वेता सिंह को अंदर कर दिए। क्या मिला आपको? आपने विस्थापित का श्राप लगेगा सब लोगों को। अब ये विस्थापित हैं तो इनका कै कट्ठा जमीन गया है विस्थापन में, ये भी बता दें मीडिया को। विस्थापित का दर्द इनको बहुत ज्यादा है, माफ कीजिएगा, दानदाताओं का दर्द इनको बहुत ज्यादा है। तो जरा ये भी बता दें कि ये कितना कट्ठा जमीन, कितना एकड़ जमीन दान किए हैं। इनको तो बताना होगा ना। अपने आप को विस्थापित कहते हैं, अपने आप को दानदाता कहते हैं, तो इनको बताना होगा। और कौन वो व्यक्ति है, ये अभी खुद स्वीकारी है कि 1 घंटा हमको और आंदोलन किया करने दिया जाता तो कुछ और माहौल। 5 बजे वाला जो एंट्री था ड्यूटी वाला, वो रुक जाता ना, बस वो रुक जाता। हम बोल रहे थे, हम बोल के निकले थे ऑफिस से मैडम को, डीसी मैडम को, कि देखिए जो भी बात होगा हमसे एक बार बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये लोग आपको डरा रहा है, गैस पैस क्या क्या उल्टा पुल्टा फालतू। तो वो कौन व्यक्ति था जिसने आपको 1 घंटा आंदोलन करने से रोक दिया? वो कौन व्यक्ति था जो आपको रात में अरेस्ट कर लिया? और वो कौन व्यक्ति था जो सुबह 10 बजते आपको छोड़ दिया और धारा 163 लग गया पूरे बोकारो में? वो कौन व्यक्ति है? आप नाम बताइए ना। आपको किसने अरेस्ट किया और आपको किसने छोड़ दिया, और आपको क्यों अरेस्ट किया गया था और आपको क्यों छोड़ दिया गया, और कौन सा अरेस्टिंग आपके साथ हुआ था? कौन सा धारा आपके ऊपर लगा था जो बिना कोई लिखित प्रमाण, बिना कोई एफआईआर के, बिना कोई कागजात के और बिना कोई बेल के आपको ले भी जाता है पुलिस प्रशासन और छोड़ भी देता है पुलिस प्रशासन? ये तो आपको बताना होगा मीडिया में। जैसे आप कटाक्ष कर रही हैं दूसरे दलों के, दूसरे पार्टियों के लड़काओं के ऊपर, विस्थापितों के ऊपर, वैसे आपको अब स्पष्ट ये सारी प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। आपको ये सारी बातों को बताना चाहिए मीडिया में। आप जिस तरह से कह रही हैं, ये सारी बातों, जो प्रश्न आप उठा रही हैं, ये सारे प्रश्नों का उत्तर अब आपको ही देना होगा। काहे देना होगा? क्योंकि आप खुद कह रही हैं, खुद स्वीकार रही हैं कि 1 घंटा में आंदोलन कुछ और रूप ले लेता।
तो कौन वो लोग थे जो 1 घंटा आपको नहीं करने दिए गए? कौन वो लोग थे जो आपको अरेस्ट कर लिए रात में? और कौन वो लोग थे कि बाइज्जत सर्किट हाउस में रखें, थाने में रखने छोड़ के सर्किट हाउस में रखें और सुबह बाइज्जत वरी कर दिए? और उसके बाद आपका स्टेटमेंट पीला झंडा वालों के लिए, पीला झंडे वाले का ही आज दिन है कि आज झारखंड में लोग जाग रहे हैं। और खास करके एक सबसे निंदनीय विषय ये है कि झारखंड के सांसद हो चाहे झारखंड के विधायक हो, सब कहते हैं कि बाहरी भीतरी का राजनीतिक नहीं करेंगे, बाहरी भीतरी का जो राजनीतिक कर रहा है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। काहे नहीं करेंगे बाहरी भीतरी का राजनीतिक भाई? काहे नहीं करेंगे? बाहर वाला आके यहाँ भीतरी भीतरी करेगा और हम लोग बाहरी बाहरी कर देंगे तो बड़ा तकलीफ होता है सांसद महोदय को। और बाहरी भीतरी का राजनीतिक आप नहीं करने का बात करते हैं। जिस समय रात में वो खटाल वाले लोगों ने लाठी चलाया विस्थापितों के दानदाताओं के ऊपर, उस समय आप काहे नहीं पूछे थे कि बाहरी भीतरी का राजनीतिक नहीं करो? जिस समय वो सीआईएसएफ का जवान फेंक के मारा विस्थापित को, दानदाताओं को, उस समय आप कहां थे महोदय? आपको उस समय पूछना चाहिए था ना, और कहना चाहिए था कि बाहरी भीतरी का राजनीतिक नहीं करेंगे। ये दो चेहरा जो होता है ना, एक चेहरे के ऊपर एक और चेहरा, ये बहुत घातक है झारखंडियों के लिए। ये आपके हित में झारखंडी बन जाते हैं और कुछ देर बाद वही हित में फिर ये बाहरी बन जाते हैं और कहते हैं कि बाहरी भीतरी का लड़ाई लड़ा रहा है ये लोग। काहे नहीं लड़ेंगे बाहरी भीतरी का लड़ाई? मेरा जमीन को कोई लूटेगा, मेरा जमीन का कोई अधिकार छीनेगा, मेरा नौकरी छीनेगा, लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे हम। और आप कहते हैं कि बाहरी भीतरी की लड़ाई कर रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। सारे नेता मिलके झारखंड के वासियों को ये लोग बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सारे जितने नेता हैं सब लोग मिलके बेच रहे हैं। धारा 163 लगा है अभी बोकारो में, धारा 163 लगा है अभी बोकारो में। लेकिन जिस समय माननीय श्वेता सिंह जी बाहर निकलती हैं जेल से, उसमें सर्किट हाउस है लेकिन उसको जेल मान लीजिए हमारा, जिस समय जेल से वो बाहर निकलती हैं उस समय धारा 163 खत्म हो जाता है। उनके जितने समर्थक हैं वो जय जयकार कर सकते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद कर सकते हैं, 100-200 की भीड़ लगा सकते हैं। जैसे ही डुल्लू महतो जी पहुंचते हैं बोकारो, उनके समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद कर सकते हैं। उस समय धारा 163 नहीं लगा होता है। लेकिन अगर कोई दानदाता 5 वो खड़ा हो जाएगा तो धारा 163 लग जाएगा। अगर कोई और दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच जाएंगे तो धारा 163 लग जाएगा। लेकिन इन लोग के लिए कोई धारा नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई एफआईआर, ना कोई बेल, ना कोई कुछ इन लोग के लिए कोई नियम धर्म नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। इन लोग के लिए कोई सिस्टम नहीं है, ना ही कोई कानून में सिस्टम है, ना ही कोई संविधान में कोई सिस्टम है। इन लोग अपना मर्जी से चलते हैं, अपना मर्जी से जेल भी जाते हैं और अपना मर्जी से बाहर भी आ जाते हैं। अपना मर्जी से धारा 163 को मानते भी हैं और अपना मर्जी से धारा 163 को नहीं भी मानते हैं। ऐसा देखने को मिला बोकारो में। आप भी राय लिखिए, आप भी वीडियो को शेयर कीजिए और आपको इस वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि कौन गेम किया था और किसने साजिश रचा था और कौन साजिश के पीछे। सारी बातों को मैंने आपको बारीकी से बता दिया और समझा दिया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार, प्रणाम।